जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं 9 अगस्त 2024 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा डेली टॉप सिलेक्टेड करंट अफेयर्स और अलग अलग टॉपिक पर जीके एमसीक्यू के लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, चल्ला Srinivasulu Shetty has been appointed as chairman of the State Bank of India for how many years? दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी जी को रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने दिन के लिए नियुक्त किया गया है पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा 3 ईयर्स। ऑप्शन सी 3 ईयर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए उनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों 3 ईयर टर्म ना पूछ के ऐसा भी पूछा सकता है कि इसको रिसेंटली एसबीआई का चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं उनका छवि श्रीनिवासलु शेट्टी जी को। उनका जो कुछ थोड़ा उन्होंने रिप्लेस करेगा दिनेश खारा को, जो कि ऑन 28 अगस्त 2024 को अपना पद छोड़ने वाला है। ठीक है, बिफोर श्रीनिवासलु जी एसबीआई का जो एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर हेडिंग ग्लोबल मार्केट एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन के रूप में काम कर रहा था। वो एसबीआई में ही काम कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन द पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। किसको एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री का कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमित सिंह नेगी, जो कि आईएएस ऑफिसर है। देख सकते हैं अब इनका पिक्चर, यह है उनका पिक्चर। दोस्तों वो 99 बैच का आईएएस ऑफिसर है, उत्तराखंड कैडर का। मिस्टर नेगी करंटली जॉइंट सेक्रेटरी, वो वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। ठीक है, काम कर रहे हैं। दोस्तों उनके अलावा यहाँ पर मनीष गर्ग, संजय कुमार एंड अजित कुमार, ये तीनों आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको संक्षिप्त में CERC बोलते हैं। दोस्तों पूछा गया है किसको मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, किसका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हरीश दुबानी। पिक्चर में आप देख सकते हैं हरीश दुबानी जी को। ये दोस्तों हरीश दुबानी जी हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का प्रिंसिपल जज के रूप में काम किया है फैमिली कोर्ट का। इससे पहले बिफोर दिस वो डिस्ट्रिक्ट जज था कमर्शियल कोर्ट का, एडिशनल सेशन जज एंड स्पेशल जज था PC एक्ट CBI इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जिसको संक्षिप्त में WTSA 2024 बोलते फ्रॉम अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 2024 इन व्हिच सिटी। दोस्तों पूछा गया है इंडिया ने कौन सा सिटी पर 15 से लेकर 28 अक्टूबर तक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का जो मीटिंग होगा 2024 का, उसका आयोजन करेगा, होस्ट करेगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान। न्यू दिल्ली का जो प्रगति मैदान है तो वहाँ पर दोस्तों एक कॉन्वेंशनल सेंटर है भारत मंडपम नाम के, वहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं उस सेंटर का पिक्चर, भारत मंडपम। ठीक है, प्रगति मैदान पे। दोस्तों इस कॉन्वेंशन का जो थीम होगा, इस कॉन्वेंशन का वो होगा, थीम होगा चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेब, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों
The assembly is expected to bring together 1,800 to 2,000 delegates from 193 member countries, global standardization bodies and the telecom and ICTE industry. दोस्तों ये जो मीटिंग होगा यहाँ पर जो मेंबर्स कंट्री है ये W मतलब किसका, ये दोस्तों ये जो WTSA का यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स असेंबली का 193 कंट्री है इस मेंबर कंट्री में से कम यहाँ पर 1,800 से लेकर 2,000 डेलीगेट दोस्तों प्रतिनिधि दल 1800 से लेकर 2,000 डेलीगेट पार्टिसिपेट करेगा मेंबर कंट्री से और ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन जो बॉडीज़ हैं अलग अलग और एंड द टेलीकम्युनिकेशन और ICT इंडस्ट्री से। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट attractive employer brand according to the findings of Randstad Employers Brand Research 2024 जिसको अरब में REBR बोलते हैं। दोस्तों पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ये जो Randstad Employers Brand Research है उनके हिसाब से सालाना वो लोग कंपनी का अलग अलग रिपोर्ट्स निकालते हैं कौन से कंपनी एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छा है नहीं है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों ये जो 4 कंपनी आप देख रहे हैं TCS, रिलायंस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में दिया गया, इनमें से कौन सा कंपनी ये जो REBR की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनी रहा है एम्प्लॉयर्स के लिए, वो टैलेंटेड एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ये किसका, इंडिया का मोस्ट भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो कंपनी है जिसको एम्प्लॉयर चूज करते हैं वो कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इमर्ज द इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड फॉलोड बाय TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड अमेजोन TCS 2 नंबर पे है और अमेजोन 3 नंबर चॉइस पे है एम्प्लॉयर्स के लिए, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयर्स है जो नौकरी करना चाहते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट उनका पहला पसंद आता है, उसके बाद TCS, उसके बाद अमेजोन। ठीक है इस प्रकार से दोस्तों किस वजह से माइक्रोसॉफ्ट को इतना पसंद किया जाता है, देखिए कहाँ से उनको स्कोर ज़्यादा मिला है। माइक्रोसॉफ्ट स्कोर्ड वेरी हाई इन द फाइनेंशियल हेल्थ, गुड रेपुटेशन एंड कैरियर जो प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, ये 3 सेक्टर में उनको मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मिले हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से, इसलिए पसंदीदा चॉइस 5 चॉइस है। ठीक दोस्तों 4th पोजीशन में है टाटा पावर कंपनी, 5th पोजीशन में टाटा मोटर्स, 6th पोजीशन में सैमसंग इंडिया, 7 नंबर पे इन्फोसिस, 8 नंबर पे लार्सन एंड टूब्रो जिसको L&T बोलते हैं संक्षिप्त में, रिलायंस इंडस्ट्रीज 9 नंबर पे, 10 नंबर पे मर्सिडीज बेंज। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धदेव भट्टाचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट। बुद्धदेव भट्टाचार्य रिसेंटली उनका देहांत हो गया है 80 साल की उम्र में। दोस्तों वो किस स्टेट का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, पुराना मुख्यमंत्री था पहले, इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। दोस्तों वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ मिनिस्टर था। ठीक है ये है बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका देहांत हो गया है 80 साल की उम्र में। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल सन 2000 से लेकर 2011 तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया। 2011 में ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस आ गया। ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, Which exercise did Indian Army recently conducted in Ladakh? दोस्तों इसका आंसर होगा, दोस्तों पूछा गया है इंडियन आर्मी के द्वारा रिसेंटली कौन सा एक्सरसाइज यानी सेना महरा का आयोजन किया गया है लद्दाख रीजन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पर्वत प्रहार। दोस्तों एनहांस द आर्मीज रेड लाइन्स एंड ऑपरेशनल capabilities in mountainous terrains particularly near the Indian China border। दोस्तों यहाँ पर
ये जो आर्मी का जो रेड लाइन्स है एनहांस, उसका ताकत, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल का जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कहाँ पर, माउंटेन टेरेन्स, जो पर्वत इलाका है, वो पर्वत इलाकों में आर्मियों की ताकत कैसे बढ़ाया जाए, उनका कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, उसी के आधार पर ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया गया है। ताकत को नापने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, खास करके स्पेशली इंडिया चाइना बॉर्डर में वो लोग कैसे करेगा। अगर चाइना के साथ हमारा युद्ध हो जाता है, कभी हो जाता है, नहीं होगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद उनके साथ हमारा वॉर होने वाला है, तो उसी की तैयारी की हिसाब से ये सेना महारत, आप ऐसे पिक्चर देख सकते हैं, माउंटेन जो हमारे आर्मी सोल्जर्स का जो पर्वत पर का एक्सरसाइज का कुछ पिक्चर्स, ठीक है। ये दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, हु ओन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन टोक्यो, सॉरी फ्रेंड्स, दोस्तों पूछा गया है किसको पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों इसका आंसर का ऑप्शन है अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोअर है। दोस्तों सेमीफाइनल में उनका, अब देख सकते हैं उनका पिक्चर, पाकिस्तान का जो अरशद नदीम है, उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए उन्होंने जो स्टर्निंग थ्रो किया है 92.97 मीटर उन्होंने थ्रो किया है जेवलिन। दोस्तों हमारी इंडिया के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन उनका एफर्ट बहुत ही अच्छा था। चोपड़ा जी का जो एफर्ट था वो 89.45 मीटर था, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों अरशद नदीम का सेमीफाइनल में थ्रो उतना ज़्यादा नहीं था, मैंने देखा था 84 पॉइंट कितना था, और हमारा नीरज चोपड़ा का 89 था सेमीफाइनल में, ठीक है। और फाइनल में आके चोपड़ा का सेम ही रहा, लेकिन नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम जी ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है। मैंने देखा था उनका 84 से वो 92.7 मीटर उन्होंने थ्रो किया है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए जी सिलेक्टेड MCQ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेहनत जो करता हूँ वो आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको मेहनत का फल मिल जाएगा। अलग अलग वेरियस टॉपिक जीके के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।